हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीबीए करने के बाद आपके पास किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। अब देखिए, जो बीबीए के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं उनको ये तो पता ही होगा कम से कम कि जब हम बीबीए करते हैं तो हम एज मैनेजर जा सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। जो एक कंपनी है अगर उसे कोई मैनेजर हायर करना है, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन से करते हैं, वो एमबीए के अंदर चले जाते हैं, या फिर वो अंडर ग्रेजुएशन से करते हैं, फिर वो बीबीए के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जो बीबीए बीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इतना तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन आज मैं आपको स्पेसिफिकली ये बताने वाला हूं कि भाई कौन सी जॉब प्रोफाइल पर आप जा सकते हो, किस तरह का काम आपको करने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मार्केटिंग फील्ड के अंदर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं एचआर मैनेजमेंट में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑपरेशन के अंदर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंस के अंदर जाते हैं। तो उनका स्पेसिफिकली काम क्या होता है, आज आपको डिटेल में सब कुछ जानने को मिलने वाला है। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से मैं आपको हर बार हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, हमारा जो फर्स्ट बनता है वो मैं पूरा कर लेता हूं। तो अगर आप एक बीबीए बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, ड्यूजेट है, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नासेमुंजे है, इपमेट जिपमेट है, जेवीएस है, आईपीयू है, अगर आप इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो बीबीए बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप व्हाट्सएप पर हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तभी आप कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए और आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की फील्ड की, कि अगर आप मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हो तो मार्केटिंग के अंदर आपको किस तरह की इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है और किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है और उन जॉब प्रोफाइल्स पर क्या काम आपको करना होता है। तो अगर आप मार्केटिंग देख रहे हो तो मार्केटिंग के अंदर जिस तरह की आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है उसके अंदर देखिए, आपको रिटेल में आप जा सकते हो, एफएमसीजी के अंदर आप जा सकते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर, इसके अलावा फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, मीडिया के अंदर भी जा सकते हो, आईटी सेक्टर के अंदर जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप जा सकते हो। इस तरह की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगी मार्केटिंग के अंदर। तो देखिए, यहां पर आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, मार्केट रिसर्चर बन सकते हो, मीडिया प्लानर बन सकते हो, इंटरनेट मार्केटर बन सकते हो, इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर आप जा सकते हो, जो जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकती है। अगर मान लीजिए आप ब्रांड मैनेजर बन रहे हो, तो कोई भी कंपनी उसका एक ब्रांड होता है, उसकी एक इमेज होती है, तो आपको उसकी इमेज मेंटेन करके रखनी है, आपको उसकी गुडविल बना करके रखनी है, आपको ये देखना है कि ब्रांड का प्रमोशन कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा अगर आप एक ब्रांड मैनेजर हो तो। इसके अलावा अगर आप एक सेल्स मैनेजर हो तो आपको देखनी होगी कि भाई सेल्स किस तरह से हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, कौन सा सेंटर है जहां पर सेल्स काफी कम है, किस तरह से उसकी सेल को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरह से हमारे जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनके इंसेंटिव को देखा जा सकता है, किस तरह से हमें स्ट्रेटेजीज बनानी है सेल्स के लिए। तो वो सारा का सारा काम होता है एक सेल्स मैनेजर का। अगर आप वहां पर मार्केटिंग मैनेजर हो तो आपको देखना है कि हमें एडवर्टीजमेंट किस तरह से करनी है, जब क्रिकेट का मैच आएगा तब हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, जब मूवी आएगी तब हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, कहां पर हमारी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। तो सारा का सारा काम होता है मार्केटिंग मैनेजर का। इसके साथ साथ अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करके रखनी है, प्रोडक्ट को किस तरह से एक तरह से कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है, जो कस्टमर हमारे पास एक बार आ गया वो वापस हमसे मतलब प्रोडक्ट हमेशा लेता रहे। तो वो सब चीजें आपको देखनी होती है, प्रोडक्ट किस तरह से डिलीवर हो रहा है, किस तरह से डिलीवर नहीं हो रहा है, तो उन सब चीजों की आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो तो। इसके अलावा फिर वहां पर मार्केट रिसर्चर होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कोई भी कंपनी है, आपकी सेम कंपनी जैसे ही और भी प्रोडक्ट्स होंगे जो दूसरी कंपनीज बना रही होंगी जो मार्केट के अंदर होंगी, तो उनके बारे में आपको रिसर्च करना होता है, आपके बारे में आपको रिसर्च करना होता है कि वो कंपनीज हमसे आगे किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हम अगर सभी से आगे तो किस तरह से हमेशा हम आगे रह सकते हैं। तो आपको एक रिसर्च पूरा का पूरा एनालिटिक्स बनाना होता है और वो एनालिटिक्स आपको सेंड करना होता है बिजनेस डेवलपमेंट टीम को। जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है वो इंप्लीमेंट कर देती है जो भी आप कहते हो उन्हें, एंड इंप्लीमेंट करने के बाद आप देख सकते हो कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं किस तरह से इंप्रूव होते हैं। तो वो पूरा का पूरा काम होता है मार्केट रिसर्चर का, कि उसे पूरी मार्केट है उसको रिसर्च करना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं मीडिया प्लानर के या फिर इंटरनेट मार्केटिंग के। अब देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं आज के टाइम पर इंटरनेट का यूज हर कंपनी करती है, सभी के इंस्टाग्राम पेज आपको मिल जाएंगे, सभी के फेसबुक पेज मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। तो किस तरह से आपको उन पर चीजें अपलोड करनी है, इसके साथ साथ अगर उनका कोई अकाउंट भी नहीं है तो किस तरह से प्रमोट करना है चीजों को, किस तरह से आप अक्सर देखते हो जैसे इंस्टाग्राम होता है वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, वहां पर ऑप्शन होता है बूस्ट का। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर अक्सर एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो हर वेबसाइट पर आपके पास एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं। तो किस तरह से इंटरनेट पर मार्केटिंग करनी है वो सब भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप वहां पर एज इंटरनेट मार्केटर बनते हो तो ये सब काम आपको संभालना होता है। तो आप समझ गए हैं कि अगर आप एक मार्केटिंग की पोस्ट पर जा रहे हो तो आपको किस तरह का जॉब आपको मिलती है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, क्या काम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंस के अंदर। अगर आप फाइनेंस के अंदर जा रहे हो तो वहां पर देखिए आपको पता होगा कि आपको हाईली पेइंग जॉब्स मिलती है, क्योंकि यहां पर आपको डील करना होता है पैसे के साथ और यहां पर आपको हाईली पेइंग जॉब्स मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया हो नंबर्स के साथ तो आप डेफिनेटली फाइनेंस के अंदर जा सकते हो। अगर मैं बात करूं किस तरह की कंपनीज आपको देखने को मिलती है,
है, किस तरह की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। तो देखिए फाइनेंस के अंदर आपको बैंकिंग सेक्टर मिलता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, हेज फंड मैनेजमेंट है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है फाइनेंस के अंदर। अगर मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल्स की, तो यहां पर देखो आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स पर आप जा सकते हो। फाइनेंस मैनेजर पर आप जा सकते हो, इसके अलावा क्रेडिट एनालिस्ट आप बन सकते हो, इसके अलावा अकाउंटिंग मैनेजर आप बन सकते हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप बन सकते हो। तो कुछ इस तरह की जॉब्स आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूं कि फाइनेंस की टीम को क्या काम करना होता है, देखो फाइनेंस की टीम को काम करना होता है कि कंपनी के अंदर किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस हम लोग लेकर के आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक्विजिशन करनी है किसी दूसरी कंपनी की, कि कोई आपको दूसरी कंपनी खरीदनी है, तो दूसरी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसको इवेल्युएट करना, वो सारा का सारा आपका काम होता है। कंपनी को आपको सजेशंस देने होते हैं कि आपको क्या, किस तरह से आपको इकोनॉमिक ट्रेंड फॉलो करना है, किस तरह से आपको दूसरी कंपनीज खरीदनी है, वो सारे का सारा काम एक फाइनेंस की टीम का होता है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि अगर आप एक मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जा रहे हो तो आपको क्या काम करना होगा, फाइनेंस की फील्ड के अंदर आ रहे हो तो आपको क्या काम करना होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास ऑपरेशंस का। अब देखिए कंपनी के दो काम होते हैं। सबसे पहले कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती है, दूसरी तरफ कंपनी के जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितनी भी कॉस्ट है, उसको वो डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रॉफिट इंक्रीज का काम है वो दो डिपार्टमेंट्स का हो गया, एक तो हो गया फाइनेंस की टीम का और दूसरा हो गया मार्केटिंग की टीम का। अब बात आती है कि कॉस्ट किस तरह से मिनिमाइज की जाए, तो जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का काम होता है वो सारा का सारा होता है ऑपरेशन की टीम का। अब देखिए जितनी भी कंपनी भाई दुनिया के अंदर, जितनी भी कंपनीज, उन सभी के अंदर ये जो ऑपरेशन की टीम है वो होती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, सभी कंपनीज के अंदर ऑपरेशन की टीम चाहिए होती है। यहां पर जो जॉब प्रोफाइल आपको मिलती है इसके अंदर देखिए आप सप्लाई चेन मैनेजर आप बन सकते हो, इसके अलावा लॉजिस्टिक मैनेजर आप बन सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर आप बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हो, इसके अलावा सेल्स ऑपरेशन है वहां पर आप जा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप जा सकते हो, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स है जहां पर आप जा सकते हो। अब मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुके हो यहां पे, तो अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो कोई भी कंपनी जो प्रोजेक्ट है उसको कम से कम कॉस्ट के अंदर किस तरह से किया जा सकता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरा का पूरा संभालना होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो तो प्रोडक्ट को किस तरह से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है वो आपको देखनी होती है। तो जो ऑपरेशन की टीम है उसका काम काफी सही होता है, उन्हें पता होता है कि यार डे टू डे लाइफ में उन्हें क्या काम करना है, तो आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ऑपरेशन की टीम के अंदर भी आप जा सकते हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है वो है एचआर मैनेजमेंट। अगर आप एक एचआर की टीम के अंदर जा रहे हो तो एचआर मैनेजमेंट का क्या काम होता है। अब देखिए मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उनका प्रोडक्ट सेम हो सकता है, उनकी स्ट्रेटेजीज सेम हो सकती है, बहुत सारी चीजें सेम हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो एचआर टीम है, उनकी जो एम्प्लॉइज है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी कंपनी के, वो उनकी पूरी स्ट्रेंथ होती है। तो मैं बात करूंगी एचआर मैनेजमेंट के अंदर आपको किस तरह की जो प्रोफाइल देखने को मिलती है, क्या इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर भी देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज है, सभी के अंदर एचआर मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपको मिलती है, तो यहां पर आप एचआर मैनेजर बन सकते हो, ट्रेनिंग मैनेजर आप बन सकते हो, इसके अलावा कंपनसेशन मैनेजर आप बन सकते हो, मैनेजिंग एग्जिट्स आप देख सकते हो, इसके अलावा कल्चरल मैनेजर आप बन सकते हो। और देखिए जितने भी मैंने आपको अभी बताए थे, मार्केटिंग हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, इसके अलावा ऑपरेशंस हो गए, उनके कंपैरिजन में जो एचआर की टीम होती है उनका काम थोड़ा सा आसान होता है। वो क्या क्या काम होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अगर आप एक एचआर मैनेजर हो तो एचआर मैनेजर को देखना होता है कि रिक्रूटमेंट किस तरह से हो रही है, किस तरह से इंटरव्यूज आपको लेने हैं, बहुत सारी चीजें एचआर मैनेजमेंट को संभालनी होती है। अगर मान लीजिए कि आप एक ट्रेनिंग मैनेजर हो तो कोई भी मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जो टीम है उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से हमें इक्विपमेंट्स उनको देने हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ट्रेनिंग मैनेजर को देखनी होती है। या फिर जो उनके नए एम्प्लॉइज आए हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, वो भी एक ट्रेनिंग मैनेजर का काम होता है। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन होता है फिर मैनेजिंग एग्जिट्स का। अगर कोई भी इंसान आपकी कंपनी को छोड़कर जा रहा है तो उससे रीजन पूछो कि भाई क्यों जा रहा है, क्या कमियां आपको लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए किसी ने आपकी कंपनी में काम सीखा, काम सीख के छोड़ दिया, फिर अपना काम शुरू कर दिया, तो सारे लोग ऐसा कर लेंगे। लेकिन आपको ये देखना होता है कि भाई किस तरह से हम अपने एम्प्लॉइज को खुश रख सकते हैं, वो हमारे साथ हमेशा काम करके रख सकते हैं एक फैमिली की तरह, तो वो आपको देखना होता है। इसके साथ साथ एक कल्चरल मैनेजर होता है कि भाई कंपनी के अंदर किस तरह से हम लोग इवेंट्स करवा सकते हैं ताकि एक जो पूरी पूरी टीम है वो फैमिली की तरह फील करे। तो इस तरह के काम होते हैं एचआर टीम के। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा भाई किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है और क्या काम आपको करने को मिलते हैं। सो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम्स की बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, DUJET, क्राइस, सिम्बायोसिस, नासे, मुंशी, इपमेट, जिपमेट, जेवीएस, आईपीयू, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर हेलो सेंड कर दीजिए। हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट देते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं, ई बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको देते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।